नमस्कार मित्रों, आपके लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राजनीतिक दल और दबाव समूह है, ये आपके सेकेंड ग्रेड में टॉपिक है पॉलिटिकल वाले पार्ट में। और उससे संबंधित 40 जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनके माध्यम से ये टॉपिक आपके मोटा मोटी रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 13 जनवरी 2025 को अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसी के द्वारा मान्यता दी जाती है राष्ट्रीय और राजनीतिक दल को। राजस्थान के किस राजनीतिक दल को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भारत में कुल 6 तो राष्ट्रीय दल है, जिसका कल ही मैंने एक वीडियो लगाया था। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक जारी किया गया था कल का ही। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लेना क्लास। 6 आपको दल पता ही है, उसकी ट्रिक भी बताई थी। ए, फिर बी, बी, सी, फिर आई, एन, तो ये 6 दल है। और राज्य जो पार्टियां हैं, राजस्थान में 2 है, पूरे भारत में 67 है। तो राजस्थान में एक तो जो बेनीवाल जी वाली है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो तो है ही पहले से ही। वो 2019 में ही इसको मिल गया था। तो 2025 में जनवरी में, ये करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा था, भारत आदिवासी पार्टी, इसको BAP जो है ना वो भी कहते हैं, बाप, तो इसको मिल गया है। 4 इसके MLA और 1 सांसद जो है इसके जीते हुए चुनाव। ठीक, आगे चलें। निम्न में से किस विचारक ने, देखो कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, गलती इंसान से होती है। प्रयास करते हैं, मान लो 40 सवाल है, एक आधे में गलत बोल भी जाया जा सकता है, गलत टाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये कमेंट सेशन, आप कमेंट में उसका आप बता दिया करें। और जैसे पिछली बार कर्तव्य वाला एक क्वेश्चन था, मूल कर्तव्य का, उसमें हुआ था, तो फिर उसको क्या है, पिन करके मैसेज भी मैं डाल दूंगा या टेलीग्राम पर भी अपडेट करवा देंगे। कम चांस रहते हैं पर हो ही जाता है। देखो, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक दलों के संदर्भ में राजनीतिक विश्राम शब्दावली का प्रयोग किया है? तो राजनीतिक विश्राम जो है, यानी गलत वाला चांस कहाँ रहता है, जहाँ वो ज्यादा प्रश्न हो रहा है ना, कथन कारण सत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है, वहाँ कई बार क्या होता है, जो है कन्फ्यूजन भी हो सकता है, या कई बार वो टाइपिंग के समय या लिखते समय बनाते समय ऐसे। तो राजनीतिक विश्राम क्या होता है राजनीतिक दल के लिए? तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, कई बार मान लो चुनाव हार जाते हैं, तो फिर वो एक बार के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वो जानबूझकर भी हो जाता है, और कई बार वो नेचुरल स्वाभाविक रूप से भी। तो वो जनता के बीच नहीं जाते, या मान लो निष्क्रिय से हो जाते हैं 2-3 साल, कई साल, तो उसे बोलते हैं राजनीतिक विश्राम। तो ये शब्द किसने प्रयोग किया है? तो यहाँ पे ये जो शब्द प्रयोग किया है वो है फाइनर। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है, पहले इसका नाम जनसंघ था, फिर वो भारतीय जनता पार्टी 1980 में ये बनी थी। तो सबसे बड़े दल के रूप में जो है ये उभर कर सामने कौन सी लोकसभा में आई? तो यहाँ पे 11वीं लोकसभा जो है वो हो जाएगा। और 25/5 यानी 1996, याद रख लेना, मई 1996 से मार्च 1998, ये 2 साल चली थी 11वीं, 1996 से 1998। तो ये PDF जो है ना रिवीजन के लिए टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, वैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, 5000 के करीब आसपास प्रश्न है कुल। और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, जैसे पॉलिटिकल, जियोग्राफी वगैरह वगैरह, जीएस गुरु एप्लीकेशन वाली। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 11वीं लोकसभा। ठीक है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने थे। और दिसंबर 2023 में, तो अभी चल रहा है 25, 2 साल पहले की बात है, किस संगठन ने भारत सरकार और असम सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्फा बोलते हैं इसको, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो उल्फा। वैसे ये थोड़ा अतिवादी संगठन था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दल है और राज्य है। मैंने कल भी आपको बताया था उस PDF में कि ये जो 67 दल है उनको एक बार आप नज़र डाल लेना, याद मत रखना परंतु नज़र डाल लेना, थोड़ा ध्यान में रहे कि कौन सा दल किस राज्य में, ऐसा प्रश्न आ सकता है कई बार। ये जो क्वेश्चन है 40, इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए भी है सेकंड ग्रेड में भी और कुछ अन्य एग्जाम्स में भी। बीजू जनता दल
कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अपने को एक ढूंढना है। बीजू जनता दल उड़ीसा में है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू प्रसाद जी वाली, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, आप कमेंट करो। कमेंट तो आप करते हो, जैसे मैंने भी पिछले वीडियो में वो एक प्रश्न था राष्ट्रपति वाला, तो उसमें भी क्या है, वो उस समय थोड़ा आया नहीं था माइंड में कि प्रश्न बनाए पर गलती कहाँ रह गई। गलती नहीं, वो मतलब असत्य कथन, तो विधानमंडल शब्द था वो। तो पॉलिटिकल में आपको एक एक शब्द को पकड़ना पड़ता है कई बार। तो विधानमंडल वाला आप 2-3 विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया, तो ऐसे आप जो एक्टिव विद्यार्थी है वो कर देते हैं कमेंट, अच्छी बात है। मक्कल निधि मयम और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। गोमांतक, देखो नाम महाराष्ट्रवादी है पर महाराष्ट्र नहीं है। गोमांतक से आप याद रखना, गैस से गोमांतक, गैस से गोवा, ये सही है। तो ये जो मक्कल निधि मयम है ना, तो ये कर्नाटक नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु की है ये मक्कल निधि मयम, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का कौन सा उचित कार्य नहीं है। भाई राजनीतिक दल के जो कार्य होते हैं, चुनाव लड़ना, अपने जो एजेंडा जो है या अपनी जो क्या है नीतियां जो है बताना वगैरह वगैरह, तो जनता और सरकार के बीच उचित संबंध स्थापित करना, ये तो एक अच्छी बात है ना, होना चाहिए। सरकार का निर्माण करना, अगर सत्ता में आ जाते हैं तो होना चाहिए। दल की विचारधारा और उसकी नीति है उसका प्रचार करना, ये करते ही है, भी कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, सभी की अपनी अपनी एक फिलोसॉफी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, उसके अनुसार चलते हैं। सरकारी प्रशासन के संचालन के निमित्त अधिकारियों को नियुक्त करना, तो अधिकारियों को नियुक्त करना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, बल्कि सरकार का काम है। सत्ता में आ जाने के बाद में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो नियुक्त करते हैं, राजनीतिक दल का सीधा ये काम नहीं है, तो ये उचित कार्य नहीं है, ठीक है। आगे, पंचायती राज संस्था है, उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सीटों पर आरक्षण वैसे तो है लगभग पूरे भारत में, किस राज्य में नहीं है आरक्षण, तो जो है थोड़ा सा और जूम कर देता है ना हल्का सा, तो किस राज्य में नहीं है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने भाग लिया था, तो पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे, आप याद रखना, ठीक है। और 1951 में पहली योजना शुरू हुई थी पंचवर्षीय, क्योंकि सरकार तो चल ही रही थी ना, वो अंतरिम सरकार। तो पहले लोकसभा चुनाव हुए तो कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, भाई उस समय राष्ट्रीय दल किस हिसाब से बनाए गए थे, क्या मान के उससे बनाया होगा मानक, तो क्या है यहाँ पे 13 थे। आज की डेट में कितने राष्ट्रीय दल है, 6 है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी। 2 नंबर कौन सी थी, हमने पहले वाली क्लास में चर्चा की थी, जिसमें 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल के थे, तो कौन सी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। सूची फर्स्ट को सूची 16 से नहीं, सूची सेकंड से, ठीक है, सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, क्या मिलान करना है यहाँ कि किस पार्टी के कौन प्रमुख नेता या संस्थापक, जैसे कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। तो भारतीय जनसंघ तो आप जानते हैं, सुन रखा होगा, दीनदयाल उपाध्याय, तो सी में 1, तो इस 1 से काम चल जाएगा, तो यहाँ पे चौथा, बाकी अब आप याद और कर लो। जैसे पहले में तीसरा है, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए क्या, आपको टाइम देने के लिए, या फिर सीधा चलने दें। मेरा ये प्रयास रहता है कि कम समय में आपको अधिक मैटर मिले, और मोड अपना मीडियम रहता है, तो आप चाहो तो 1.5 भी स्पीड कर सकते हो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ए में तीसरा, ठीक है, तो तीसरा आचार्य नरेंद्र देव। फिर बी में दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए के गोपालन, तीसरा दूसरा। फिर सी में पहला भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय, और डी में जो है ना चौथा स्वतंत्र पार्टी सी गोपाला, राजगोपालाचारी। कोई भी ट्रिक आप याद रख सकते हो, जैसे गोपाल, तो गोपाल कृष्ण जी को भी बोलते हैं, गाय चराते हैं। वैसे श्री राजगोपालाचारी तो आप जानते हैं, इनका फार्मूला और ICS थे ये। तो स्वतंत्र
गायें स्वतंत्र चरती है, गोपाल, ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हो। ठीक है, ये आप याद रख लेना। सोशलिस्ट पार्टी तो आचार्य नरेंद्र देव, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या, गोपालन, अच्छा इसमें गोपालाचारी है और गोपालन, यहाँ भी आप कंफ्यूजन हो सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? कौन सी लोकसभा थी वो? तो ये जो लोकसभा थी वो पांचवी या छठी, छठी लोकसभा, ठीक है, छठी लोकसभा थी, जिसमें 1977 से 1979, ये वही जो आपातकाल लगा था उस टाइम के आसपास, उसके बाद, तो 1977 से 79 के बीच जो लोकसभा में छठी में कितनी महिलाएं थी? उसमें बहुत कम थी, शायद कितनी थी इसमें, कम थी। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें, ठीक है, अभी इसका ध्यान में तो था, पूरी संख्या याद नहीं आ रही, तो 18वीं जो लोकसभा है अभी वाली, ये आप ज़रूर याद रखना, 74 है अभी वाली में। और सबसे ज़्यादा किस राज्य से है? बंगाल से हैं, 11। ठीक है, उसके बाद में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किस राज्य में है? बीजू जनता दल। ये क्या है? ये राज्य स्तरीय दल है जो अपने राज्य में प्रभाव रखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, अभी चिराग पासवान, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है और मंत्री भी है और एक फिल्म में काम भी कर चुके हैं। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वैसे फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की स्थापना की हुई वाली पार्टी, तो ये चल रही है पश्चिमी बंगाल में। तो ए में 2, ठीक है, तो यहाँ पे ए में दो जगह हैं। उसके बाद में बीजू जनता दल हम पढ़ चुके हैं, पहले आया था, ओडिशा में है, तो बी में 1, तो बी में जो है 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद में इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, और चुनाव चिन्ह इसका चश्मा है, वो हरियाणा वाली, ठीक है, तो सी में 4, तो यहाँ पे जो है बात निकल जाएगी, ये सी में 4। फिर बचा 3, डी में 3, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, तो जो है बिहार में, तो हालांकि ये लोजपा से अब राजस्थान में भी चुनाव लड़ते हैं, विधायक जीतते भी है कभी कभी, परंतु ज़्यादा सक्रिय, मतलब किस राज्य में प्रमुख पार्टी के रूप में, तो वही है। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में कौन सा युग्म गलत है? बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती और कांशीराम जी वाली, चुनाव चिन्ह हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रामकापा या एनसीपी बोलते हैं इसको, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जो है महाराष्ट्र में। नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी 2013 में, और मिजोरम और अगाथा संगमा और कॉनरेड संगमारवो। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी वाली 1998, तो ये यहाँ पे गलत है, इसका हो जाएगा 1984, 14 अप्रैल, ठीक है, 1984। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? संविधान में राजनीतिक दल शब्द लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 75 ख 1 ख, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल। भाई दबाव समूह क्या होता है? राजनीतिक दल तो आप जान गए कि उसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद जनता से जो वादे किए थे पहले या जो नीतियां हैं उनको लागू करना। और दबाव समूह क्या करते हैं कि चुनाव नहीं लड़ते, सत्ता में नहीं आते, ये ज़्यादातर किसी न किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट लेके रखते हैं और इनका काम है सरकार पर दबाव बनाना कि भाई हमारी ये मांग है, इसको पूरी करो, ये हमारे इस समाज के लिए या हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे इस दल के लिए आप ये काम करो, जो वो ये उद्योगों का हो सकता है, कोई और हो सकता है, मजदूरों का, किसानों का, ऐसे। तो दबाव समूह है, तो आप समझ गए होंगे। और राजनीतिक दल, तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, तो ये जो है इसका संबंध किससे है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ज़्यादातर जो ट्रेड यूनियन है या जो मजदूर है वो लगभग कम्युनिस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC, एटक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें भी 2 है, ध्यान रखना, एक तो मार्क्सवादी पार्टी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी। एक तो केवल CPI है जो अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और एक CPI-M है, कोष्टक में लिखा हुआ MI, वो राष्ट्रीय पार्टी है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है इंटक, IN, आगे और आएगा ये क्वेश्चन, इंटक,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, आप समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई जैसे ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक दबाव समूह है जो ट्रेड यूनियन, व्यापार का एक संघ है, व्यापारियों के हितों के लिए और के लिए काम करता है। तो ये दबाव समूह है, इसका काम चुनाव लड़ना नहीं है, इसका काम अपने से संबंधित हितों को उठाना है। परंतु हर दल का किसी न किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट या उससे संबद्धता होती है। तो किसका किससे है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है हिंदू मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, तो ये नहीं होगा। हिंदू मजदूर सभा जो है HMS है इसका नाम, तो ये जो है ना, इसका संबंध समाजवादी दलों से है, बीजेपी से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा जो है वो हो जाएगा। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये भी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1936 में। किसने की थी, डॉक्टर बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर। ये खुला भी रह गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लो। 2024 के भी जो चुनाव हुए थे मई में, लोकसभा के 18वीं के, ठीक है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त किया, यानी 240 सीटें जीती। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने 99 लोकसभा स्थान सीटें जीती। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 47 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त किया। अभी ये क्वेश्चन पीटीटी में भी पूछा गया था कि सबसे बड़ा दल बीजेपी, फिर कांग्रेस, तीसरा सबसे बड़ा दल कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा दल जो है अभी समाजवादी पार्टी ही है, जो कि आप जानते हैं, जो मुलायम सिंह यादव जी उसके संस्थापक थे, अखिलेश यादव जी भी इसको संभालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों सही है या कोई और है, बताओ। तो यहाँ पे देखो केवल ए और बी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 47 है ना, ये आंकड़ा गलत है। यह आंकड़ा क्या आ जाएगा, यह आंकड़ा आ जाएगा 37। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। कांग्रेस प्रणाली आप जान गए कि 1952 से चुनाव हो रहे थे, 1989 तक कांग्रेस पार्टी ही जो मुख्यतः सत्ता में रही थी। तो 1989 में फिर क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि बहुमत नहीं मिला, 197 जो सीटें थी, तो 197 सीटें थी, पर फिर भी क्या है, बड़ी पार्टी तो थी। तो दोनों ही कथन जो है ना वो क्या है, सही है। आगे, राजनीतिक पार्टी और उनके संस्थापक का कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, पवन कुमार चामलिंग, ठीक है, ये सिक्किम के सीएम भी रहे। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, हालांकि अब दिवंगत हो गए, परंतु बहुत लंबे समय तक जो है ये सत्ता में रहे और हर बार मंत्री रहे। राष्ट्रीय लोक दल, लालू प्रसाद यादव। तेलंगाना राष्ट्र समिति, के चंद्रशेखर राव। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ये होगा, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के जो संस्थापक है वो कौन है, वो है अजीत सिंह, जो कि चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी वो है आरजेडी। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, और केवल जनता दल है वो उनका है, जो नीतीश कुमार है उनका, और उसके कोष्टक में लिखा रहता है यूनाइटेड। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे ये फिर से जो है वो दबाव समूह है इधर, और ये है पार्टियां, राजनीतिक दल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक दल है, इससे संबद्ध क्या ये एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, यानी अखिल भारतीय व्यापार जो समूह है। तो इसमें 1920 में स्थापना हुई थी, और लाला लाजपत राय का हम पढ़ते हैं इतिहास में कि वो भी इसके अध्यक्ष रहे थे। यह है इंटक, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये जो दबाव समूह है इसका संबंध
इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। भारतीय जनता पार्टी, HMS, हिंदुस्तान मजदूर सभा, ये ऊपर हिंदी में अपने एक क्वेश्चन आया था क्या इंग्लिश में, कई बार इंग्लिश में दे देते हैं। और TUCC का भी ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस फेडरेशन ऐसा कुछ, कम्युनिकेशन, हाँ कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेशन ऐसा कुछ है इसका। तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो फिर ये हिंदू नहीं है, हिंद मजदूर सभा जो है, हिंद मजदूर सभा, इसका संबंध किससे है? समाजवादी दलों से है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दल और संस्थापक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकापा, पहले ये राष्ट्रीय पार्टी भी थी, महाराष्ट्र में ज्यादा सक्रिय है। कौन? शरद पवार। ठीक है, संगमा भी होंगे साथ में, पता नहीं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP एजितोक संगमा, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तो MN राय। तो सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसके संस्थापक है MS डांगे। ये लिखा हुआ कि लाल कलर से आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, डांगे। ठीक है, तो डांगे है मार्क्सवादी, डांगे, डांग से याद रख लो, डांग है ना, लाठी। तो MN राय जो है ना, ये है केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, भाकपा CPI, और वो 1925 में स्थापना हुई थी उसकी। CII और फिक्की, तो फिक्की क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य और उद्योग महासंघ, फेडरेशन संघ, तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना फिक्की बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ये जो उद्योग है उनसे संबंधित एक संगठन है। और CII जो है, CII है, ये भी जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका नाम हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ। ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1895, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 1927। तो ये क्या है? तो राजनीतिक दल थोड़ी है, तो ये तो दबाव समूह है। और किससे संबंध है, किससे संबंधित है, किस पार्टी से, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका तो कोई सीधा नहीं है पार्टी से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजनीतिक दल स्थापना वर्ष, बसपा तो 1984, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु साइड में, द्रमुक, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो यहाँ पे जो है मार्क्सवादी, इसको, और ये जम्मू कश्मीर वाली, तो इसको उत्तर देख लेते हैं इसका। ठीक है, अभी मत कहना गुरुजी चीटिंग कर रहे हैं। अब देखो, तथ्य तो आपको याद रखना है ना परीक्षा में, मुझे तो केवल पढ़ाना समझाना है, तो सारे तथ्य उस हिसाब से याद रखना जरूरी नहीं है ना, और भी बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे ही। तो BADC, ठीक है, तो BADC हो जाएगा बी फिर A 1949, फिर D 1964, ये अपने आया था अभी भाकपा का, तो हमने भी पढ़ाई था। और फिर ये जम्मू कश्मीर वाले 1939 है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उमर अब्दुल्ला वाली वही होगी। निम्न से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो CBI, IAC, FCI तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, CBI तो वो जांच करती है, वो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, INTUC इंटक और एटक, ये दो आप जरूर याद रखें, बड़े दबाव समूह है। दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस शर्त में भिन्न होता है? सुसंगठित होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, सत्ता का इनका कोई वो नहीं होता, इनका काम है अपना हित, अपनी कोई मांग है, मान लो ज़्यादा कर बढ़ा दिया, कोई और कर दिया, उसको कम करवाना। दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है कौन सा कथन? समाज सुधार का कार्य का कोई इनको लेना देना नहीं है,
किसी राजनीतिक एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करके, नहीं, नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने तो प्रभाव डालना। इनका मेन काम यह है कि नीति संबंधी जो निर्णय है ना, सरकार कोई नीति बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो ये थोड़ा उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि इनके हित के को ध्यान रखा जाए। दबाव समूह है प्रेशर ग्रुप और दलों पार्टी से संबंधित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है दबाव समूह है विशिष्ट सामाजिक वर्ग, दबाव समूह राजनीतिक पदों पर रोक ले, सभी दबाव समूह राजनीतिक गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है ये गलत है, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल कहलाते हैं। दल तो कैसे कहलाएंगे? दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर अपना रुख अपना लेते हैं, दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वृत्तों को विचारों को, ठीक है। अगला, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले संगठन को क्या कहते हैं? दबाव समूह है। निम्न से कौन एक दबाव समूह का उदाहरण है? एसोचैम, एटक, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, है ना। एक एचएमएस और था ना, हिंद मजदूर संघ, एटक, इंटक, ठीक है, एसोचैम, ये सब क्या है? ये सब के सब दबाव समूह है। आगे और भी आएंगे कई नाम। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य होता है? लोगों के लिए सरगना मध्यावधि नहीं, सरकार पर अपनी रुचि के अनुसार दबाव डालना। नाम ये ना, दबाव, प्रेशर, अच्छा ये नहीं होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य होता है? लोगों के लिए सरकार पर दबाव डालना, सरकार पर अपनी रुचि के अनुसार नहीं है, लोगों के लिए सरकार पर दबाव डालना। राजनीतिक दबाव समूह का, अच्छा नाम है ना कि राजनीतिक दबाव समूह, एक तो केवल दबाव समूह, राजनीतिक दबाव समूह का मतलब थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो ये शायद फाइनर ही होना चाहिए इसमें। उसके बाद में किसके अनुसार दबाव समूह एक अनाधिकारी सरकार है? तो ये लेम्बर्ट है। दबाव समूह को दल के पीछे सक्रिय जन की संज्ञा किसने दी है? तो फ्रेडरिक है। सीधा आ जाए तो देख लेना, काम आ जाएगा थोड़ा, नहीं तो रट्टा बात नहीं, कोई बात नहीं। सामुदायिक दबाव गुटों का कार्य है, सामुदायिक दबाव गुट, तो सामुदायिक मतलब कुछ धर्म से या समुदाय से जुड़े हुए। मांगों का सुस्पष्टीकरण, नियमन, मांगों का समूचीकरण, मांगों का संप्रेषण। मांगों का समूचीकरण, समुच्चय बनाते हैं ना, समूह है। कौन सा तरीका दबाव समूह है नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लावी हंग, चुनाव लड़ना, लोबी, लोबी होगा, लोबी बनाना, लोबी होता है ना, गुटबाजी करना ऐसे। तो चुनाव लड़ने का काम नहीं है ना दबाव समूह का। दबाव समूह का तीसरा सदन किसने कहा है? फाइनल ही होगा, ये ज़्यादातर फाइनल ही आ रहा है। किस एक दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत समिति नहीं, मजदूर संघ के सदस्य। भाई मजदूर संघ है तो दबाव समूह के सदस्य कहलाएंगे ना। दबाव समूह के संबंध में से कथनों पर विचार कीजिए। ये हित समूह के रूप में कार्य करते हैं और अपने विशेष हितों के संबंध में सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे आएगा, यहाँ से शुरू है। इन समूह द्वारा अपनाई गई नीतियाँ समाज को सामान्य लाभ प्रदान करेगी। सरकार को प्रभावित करने के लिए उन्हें कई सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्य केंद्रित सिद्धांत मानता है कि इन समूहों को पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन नहीं है। तो इनमें से कथनों पर आपको विचार करना है और कौन कौन से सही है। तो बताओ, देखें इसमें दो ही कथन सही है। तो पहला और चौथा जो है ना, पहला अपने विशेष हितों के संबंध में सरकार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चौथा राज्य केंद्रित सिद्धांत मानता है, ये होना चाहिए इसका पहला और चौथा। कई सदस्यों की आवश्यकता होती है, सदस्यों वाला, और इसमें कोई सिस्टम नहीं है। समूह दर्पण नीतियाँ समाज को सामान्य लाभ प्रदान करेगी। समाज को लाभ प्रदान करे जरूरी नहीं है, इनको लाभ प्रदान करेगी, यानी जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसको लाभ प्रदान करेगी। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, बजरंग दल है, वो किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो आप आराम से जान जाएंगे, भाजपा। इनमें से कौन सा दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद। तो सभी है दबाव समूह है, अपने अपने, कोई धार्मिक को लेकर, कोई मजदूरों का अपना, कोई उद्योग को, इकोनॉमिक को लेकर, कोई कुछ को लेकर। कौन सा एक राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच अंतर है? दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करता है, ये तो है ही।
दबाव समूह व्यक्ति राज्य समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, जबकि राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल भी कड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ये हो गया ना, जो ये अंतर है। ठीक है, दबाव समूह नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, राजनीतिक दल नहीं होते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको जो है दो कमेंट भी दिखाता हूँ, जो कमेंट, ऐसे कमेंट से हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये जीतू जी का कमेंट आया है कि हेलो सर जी, आपके आशीर्वाद से ऑल राजस्थान सेकंड रैंक से सिलेक्शन हो गया है संस्कृत शिक्षा विभाग में। आपने यूट्यूब पे उस समय कुछ क्लासेस लगाई थी, उससे हेल्प भी मिली और आगे भी मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई इस वीडियो के माध्यम से जीतू जी को। और सेकंड रैंक आई है ऑल राजस्थान, तो बहुत अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है। और मैंने सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो लगाए थे, इस भर्ती में भी, पिछले में भी, उससे पिछले में भी, इकोनॉमिक वाले और इस बार भी प्रयास किया है और चल रहा है अभी जो एग्ज़ाम आपके 1 महीने बाद, उसके लिए सतत प्रयास जारी है कि इम्पोर्टेंट मैटर लाया जाए। यूट्यूब पे भी है, कुछ क्लासेस ऑलरेडी है, मनोविज्ञान की क्लास एक 5 घंटे की क्लास है, जिस पर भी एक कमेंट आया है। ये 5 घंटे की क्लास है मनोविज्ञान की, 4.5 घंटे की कंप्लीट मनोविज्ञान है, 2 लाख व्यू लगभग। तो मिस्टर पुनीत का आया है कि बहुत ही बढ़िया क्लास है सर आपकी, आपका पढ़ाना समझाना, जूम अच्छा है, पढ़ाना समझाना बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट मिल रहा है। यह प्रयास बहुत अच्छा लगा पढ़कर, आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न गुरुजी पूरे भारत में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तो ये आपका सम्मान है, तो उसका जो है हम भी उसको स्वीकार करते हैं। क्लास पढ़कर बहुत मज़ा आया सर, आपका ये प्रयास स्मरणीय है। तो ऐसे ही मैंने 2-3 और भी ऐसे एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें राजस्थान का इतिहास भी करा रखा है कुछ, और अभी करंट अफेयर भी कुछ करवा रखी है 8-10 क्लासें, और ये जो MCQ ला रहा हूँ इसकी भी जो है प्ले लिस्ट बना रखी है। और अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम भेजते रहते हैं, जो डिटेल है, क्वेश्चन है और है वो सब, तो PDF टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आपके लिए काम की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।